Good morning, everyone. How are you all? Yes, ma'am. Ma'am, good morning. Ma'am, good morning. I am fine, ma'am. And what about you? Good What morning, about you? I am also fine. In this session, we are going to know about the social insects. आज की क्लास में हम सभी रीड करेंगे सोशल इंसेक्ट्स के बारे में, जो सामाजिक कीट होते हैं. ठीक है? ऐसे कई सारे ऐसे कीट होते हैं इंसेक्ट्स बोलते हैं. तो इन सोशल इंसेक्ट्स के बारे में चलिए हम रीड करते हैं. यस मैम. अब माइक बंद रखेंगे और वीडियो ऑन रखेंगे. चलिए बेटा रीड करिए. आज खा पढ़िए. Look at the pictures. What do you see? Share your views in the class. Ant and bee are social insects. They live in colonies and share food, work, and shelter. They also protect each other from enemies. Let us learn more about these insects. तो बेटा लुक एट द पिक्चर्स. आप सभी पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. जो पिक्चर्स बने हुए हैं, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2, इन दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए. व्हाट डू यू सी? आपने क्या देखा? शेयर योर व्यूज इन द क्लास. अपने विचारों को आप क्लास में शेयर करिए. आप पिक्चर देख के बताइए आपने पिक्चर में क्या देखा, आपके क्या विचार है, जो पिक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं. अपने विचारों को आपको शेयर करना है और सभी लोगों को करना है. चलिए पहले बताएंगे अनुष्का. माइक ऑन कर अनुष्का. आपने विचारों को शेयर करिए. पिक्चर में देख के बताइए पिक्चर क्या है और अपने विचार बताइए इसमें आप क्या जानती हैं उनके बारे में. माइक ऑन करिए अनुष्का बेटा. दोनों पिक्चर देखिए ध्यान से. फिर दोनों पिक्चर देखने के बाद अपने व्यू को बताइए. क्लास में फिर विचार को शेयर करिए. फिर शायद आपकी यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, आप बोल नहीं रही हो, कोई बातें कर रहा है उसको कुछ चुप करवा रही हो. चलो बेटा आप बताइए. Yes, ma'am. हाँ बताइए बेटा. Ma'am, first picture. बोलिए फर्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है कन्या? Ma'am, चलिए आप मिट्टी का बना. माइक बंद करिए सत्यवान्या. इतना टाइम नहीं है क्योंकि भी बहुत अच्छे से पूछना है. तो लास्ट क्लास भी आप जल्दी बंद करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है. चलिए बेटा आप बताइए. राजपाल. First picture is ant. Ant are three types. It is color red ant, black ant, and yellow ant. They are in very small in size and they live in a mud. आप क्या बताइए फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? पूरा पढ़ना नहीं है आपको. First picture see ant homes. They live in a mud. It is a big houses and many ant they live. Second picture as a honeybee. Honeybee live in a tree of the small branches. It is the very much of this. ओके बेटा गुड. माइक बंद करिए. चलिए उसका बेटा बताइए आप. आवाज आ अब आप माइक ऑन करिए. Ant is small and live in mud. And the honeybee makes their home on trees or ओके. फर्स्ट पिक्चर में एंड्स हैं, चींटियां हैं. एंड सेकंड पिक्चर में जो है ये कौन है? हनीबी है, मधुमक्खी. ठीक है. तो आप सभी को पता होगा जो मधुमक्खियां होती हैं हाइट में रहती हैं, यानी छत्ते में रहती हैं. और जो चींटियां होती है वो कहाँ पे रहती हैं? ये पेड़ के नीचे रहती है घर बना के. ठीक है. मिट्टी का घर बना के वहां पेड़ के नीचे रहती है. तो यहाँ पे देखते हैं एंड्स एंड बीज आर सोशल इंसेक्ट. तो एंड एंड बी, चींटी और मधुमक्खी दोनों जो है सोशल इंसेक्ट होती है, सामाजिक कीट है. इनको हम सामाजिक कीट कहते हैं. सामाजिक कीट क्यों कहते हैं इसका रीजन भी है, क्योंकि जो है एक ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है, इसलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है. एक साथ चलती हैं, एक साथ जो है भोजन इकट्ठा करती हैं, सब काम एक साथ ही करती हैं. तो इसलिए इनको सामाजिक कीट कहा जाता है, सोशल इंसेक्ट बोला जाता है. दे लिव इन कॉलोनीज.
ये जो है कॉलोनी में रहती है, कॉलोनी में समूह होता है, तो चींटी और जो हनी बी है इसके समूह को कॉलोनी कहते हैं। अलग अलग जो भी इंसेक्ट होते हैं या एनिमल होते हैं उनके समूह का अलग अलग नेम होता है। तो जो चींटियां होती हैं और जो मधुमक्खियां बेटा इनके समूह को कॉलोनी कहते हैं। एंड शेयर फूड और भोजन शेयर करती है एक दूसरे को। वर्क एंड शेल्टर काम करती है और शरण देती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ ही रहती हैं। They also protect us, they also protect each other from enemies. वे जो है एक दूसरे की सुरक्षा करती हैं, किससे मेरे दुश्मनों से बचाती हैं। एनिमी भी दुश्मन होते हैं, प्रोटेक्ट भी सुरक्षा करना, तो एक दूसरे की सुरक्षा करती है दुश्मनों से, ठीक है, एक साथ रहती हैं। ये नहीं कि कोई चीज की प्रॉब्लम में है तो दूसरी भाग ले वहां, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉब्लम होती है, सब लोग मिलकर उसका सामना करते हैं, ठीक है। देन लेट्स लर्न मोर अबाउट दीज इंसेक्ट्स। चलिए सभी इंसेक्ट्स के बारे में लर्न करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक हनी बी को टच करते हो या उसको नुकसान पहुंचाते हो तो सभी लोग सारी जो हनी बी इकट्ठा हो जाती हैं, होती है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मारोगे Yes, ma'am. Yes, ma'am. आके आपको छेक लेती है। इसका मतलब ये जो है ग्रुप में रहती है, एक दूसरे की मदद करती है हमेशा। जो भी शत्रु होते हैं, इनके दुश्मन होते हैं, सभी से एक दूसरे की सुरक्षा करती हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं एंड्स के बारे में, चींटियों के बारे में जानते हैं। रीड करिए बेटा, अनुष्का पढ़िए। Yes, ma'am. There are many types of ants such as wood ants, red ants, black ants, and yellow meadow ants. The most common type is black ant. Ants live in underground nests and are divided into a series of chambers. These chambers are connected by tunnels and have separate space for storing food and laying eggs. Different ants perform different tasks and depend on each other. The queen lays eggs. It can live up 15 years. The male ants are winged and are very few in number. They live only for a few weeks. They do not live in the colony. The workers There are many types of ants. यहाँ पे कई प्रकार के एंट्स हैं, चींटियां होती हैं, जैसे कि सच है फूड एंट। एक ऐसी चींटियां जो इसको हम फूड एंट्स कहते हैं, लकड़ी की चींटियां जो कि अक्सर लकड़ियों में पाई जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, वुड एंट कहते हैं। एक होता है रेड एंट जो लाल चींटी होती है, बहुत काटती है लाल चींटी, पता है ना, लाल चींटी होती बहुत काटती है। Yes, ma'am. एक Yes, होता है ma'am. ब्लैक एंट, काली चींटी होती है, काली चींटी Yes, ma'am. ब्लैक एंट होती है, एंड येलो मीडो एंट। और एक जो है येलो मीडो भी कह सकते हैं कि एक आप जो घास में रहती है, मीडो चारागाह होता है, तो चारागाह को घास भी कहते हैं, तो वहां पे जो मिलती है उसको वो येलो मीडो एंट होती है, ठीक है, जो कि घास में पाई जाती है, सीधी घास की चीजें, ठीक है। Then the most common types in the black ants, लेकिन इसमें प्राय जो है समान रूप से कौन सी पाई जाती है, ब्लैक एंड ज्यादा फेमस है, ठीक है, ज्यादा पाई जाती है कॉमन रूप से। Then ants live in underground nests. चींटियां होती है, ये अंडरग्राउंड में जमीन के अंदर रहती हैं, नेस्ट घोंसले में, इनका जमीन के अंदर घोंसला होता है, नेस्ट होता है, उसी में रहती हैं। दैट आर डिवाइडेड, जो कि डिवाइड होते हैं, बटे होते हैं, इनटू अ सीरीज ऑफ चैम्बर। जो कक्ष होते हैं उनकी अलग श्रृंखला होती है, इसी श्रृंखला में डिवाइड होते हैं। द चैम्बर्स आर कनेक्टेड बाय टनल। ये जो कक्ष होते हैं ये जो है डिवाइड के होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्टेड बाय टनल, सुरंग से। टनल इसका सुरंग जो कि जमीन के अंदर बना होता है सुरंग, तो एक से एक जो कक्ष होते हैं उसी सुरंग से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। एंड हैव स्पेस स्पेस फॉर स्टोरिंग फूड्स एंड लेइंग एग्स। और वहाँ पे काफी स्पेस होता है, जगह होता है भोजन इकट्ठा करने का और अंडे देने का, ठीक है। चींटियों को जो अंडे देती है वहाँ पे और भोजन इकट्ठा करती है, उसके लिए काफी स्पेस होता है इनके कक्ष में, इनका जो नेस्ट होता है, घोंसला होता है जमीन के अंदर। सबको आया समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिफरेंट टास्क, Yes, ma'am. टास्क होता है वर्क, तो अलग अलग आंट्स जो है अलग अलग वर्क करती हैं।
ठीक है, डिफरेंट ants अलग अलग चींटियां परफॉर्म प्रदर्शित करती हैं, डिफरेंट टास्क अलग अलग काम को करती हैं, अलग अलग चींटियां अलग अलग काम करती हैं, एंड डिपेंड ऑन ईच अदर और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। डिपेंड मींस निर्भर होना, ठीक है, तो अलग अलग काम करती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। देन द क्वीन ले एग्स, जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, एक रानी चींटी होती है, उसका काम क्या होता है? अंडे देना। जो रानी आंट होती है, क्वीन एंड जो होती है, उसका काम होता है अंडे देना। देन इट कैन लिव, या जो है जिंदा रहती है अप टू 15 ईयर, 15 ईयर तक, 15 साल तक जीवित रहती हैं जो क्वीन एंट होती हैं, जो अंडे देने की काम करती हैं। सबको आज समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन द मेल आंट, जो मेल आंट होती है, मेल मीन्स पता है सभी को? नर चींटी। Yes, ma'am. मेल आंट को Ma'am. नर चींटी कहते हैं। तो जो नर चींटी होती है आर विंग्स, इनके पास पंख होते हैं। जो नर चींटियां होती हैं इनके पास पंख होते हैं, एंड आर वेरी फ्यू इन नंबर, और नंबर में बहुत ही कम होती है, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। क्या आपने देखा बेटा ऐसी एंड जिसके पास पंख हो? Yes, ma'am. उसको नर मेल आंट कहते हैं, नर चींटी होती है, जो कि बहुत ही कम संख्या इनकी दिखाई देती है। Then they live only for a few weeks, ये जो है केवल कुछ सप्ताह तक ही जीवित रहती हैं। Only for a few weeks का मीन्स होगा केवल कुछ ही सप्ताह तक जीवित रहती हैं। Then they do not live in the colony, ये जो कॉलोनी में नहीं रहती। जो कॉलोनी होता है, जिसका समूह होता है, इसमें ये नहीं रहती हैं। जो कौन सी चीटी बेटा? जो मेल एंड्स होती हैं, जो नर चींटियां होती हैं, कॉलोनी में नहीं रहती हैं। सबको आज समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The Yes, worker ma'am. ants, जो वर्कर ants होती हैं, ये जो काम करने वाली चींटी होती है, अभी आपने देखा है क्वीन एंट होती है, रानी चींटी, जो कि अंडे देती है, और जो मेल एंट्स होती है, ये इनके पास पंख होता है, ये बहुत ही कम समय तक जीवित रहती हैं, वो एक कॉलोनी में नहीं रहती हैं। द वर्कर, एक वर्कर एंट होती है, काम करने वाली चींटी, हमेशा काम करती रहती है। आर विंगलेस, ये पंख विहीन होती है। विंगलेस मीन्स होता है पंख विहीन, इनके पास पंख नहीं होते हैं, जो वर्कर चींटी होती है। इसको क्या कहते हैं? फीमेल एंट्स मीन्स मादा चींटी कहा जाता है। दे परफॉर्म टास्क, ये कार्य को करती हैं, सच है, जैसे कि सर्चिंग फूड, भोजन सर्च करना, फॉर फूड एंड टेकिंग केयर ऑफ एग्स, भोजन की तलाश करना और अंडे की देखभाल करना, इनका काम होता है। किसका काम बेटा? वर्कर एंट्स का, जिसको हम फीमेल एंट्स भी कहते हैं, मादा चींटी। इनका काम होता है भोजन की तलाश करना, भोजन ढूंढना और अंडे की देखभाल करना। सबको आज समझ में इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो ये रहा आंट के बारे में, चींटियों के बारे में। अच्छा बताइए, चींटियों को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? पता किसी को? मैम क्वेश्चन फिर से पूछिए। चींटियों को जो है किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? चींटी, खरगोश, सॉरी चींटी और जो केचुआ होते हैं, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? पता है किसी को? चलिए आपको बताइए बेटा। मिट्टी को शुद्ध बनाना। मैम ये मिट्टी में रहती हैं, जिससे जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है, जिससे और अच्छे से फसल उगती है। क्योंकि मिट्टी को चालती है, खोदती है, इससे मिट्टी जो उपजाऊ हो जाती है, इसलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको बेटा? चींटी को और केचुए को। अब देखिए एक और भी इंसेक्ट है, हनी बी, इनको भी सोशल इंसेक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये भी हमारी हेल्प करती हैं, और चींटियां भी हेल्प करती हैं, मधुमक्खी भी हेल्प करती है। चलिए पढ़िए इनके बारे में, कौन पढ़ेगा? मैम पढ़े। चलिए Like ants, honeybees also live in colony, and their nests are called hives. In most hives, around 5,000
50,000 bees live together. A beehive is made of wax sacked by working bees. Worker bees. Like ants. जैसे चींटियां होती हैं, हनी बी आल्सो लिव इन कॉलोनीज। हनी बी भी चींटियों की तरह कॉलोनी में रहती हैं। ठीक है, चींटियां कॉलोनी में रहती हैं, वैसे हनी बी भी कॉलोनी में रहती है। एंड देयर नेस्ट आर कॉल्ड हाइव। और इनके नेस्ट को, इनके घोंसले को क्या कहा जाता है? हाइव कहा जाता है, नहीं छत्ता कहा जाता है। Hive. इन मोस्ट हाइव, अधिकांश जो छत्ते होते हैं, हाइव्स होते हैं मधुमक्खियों के, अराउंड 50,000 बीज लिव टुगेदर। एक साथ लगभग कितनी मधुमक्खियां रहती हैं एक हाइव में? लगभग 50,000, 50,000। ठीक है, 50,000 जो है हनी बी जो है एक हाइव के आसपास रहती हैं। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कभी कोई काम किया है? तो आप पास ही नहीं जाओगे, उससे क्या काउंट करोगे? ओके, तो एक साथ जो है वहाँ पे लगभग कितनी मधुमक्खियां होती हैं? 50,000, 50,000 मधुमक्खियां एक साथ छत्ते में लगी रहती हैं। अब बिहाइव इज मेड ऑफ, जो बिहाइव होते हैं, छत्ते होते हैं, बने होते हैं, वैक्स मींस होता मोम के बने होते हैं, स्कैटर्ड बाय वर्कर बीज, जो कि अस्वाभाविक किरण निकाले जाते हैं वर्कर बीज के द्वारा। जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, इन्हीं के द्वारा जो है वैक्स का स्रावन किया जाता है, वैक्स जो है निकाला जाता है, उसी वैक्स से जो है ये हाइव बने होते हैं मोम के। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे पढ़िए ममता। हनी बी मैम रीड करें? A honeybee colony usually consists of a queen, some drones, and worker bees. Each of them performs unique tasks in the colony. The queen. A honeybee colony usually consists, जो honeybee का कॉलोनी होता है, मधुमक्खियों का समूह होता है, usually consists, जो कि प्रायः बड़ा होता है, आप a queen, एक क्वीन हनी बी होती है, को क्वीन कहते हैं, रानी मधुका रानी। आप लोगों ने रीड किया होगा, क्लास 3 में था आप लोगों को मधुमक्खियों का साक्षात्कार, उसमें एक रानी मधु थी ना, पढ़ा था कि नहीं आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक होती है उसको क्वीन हाइव बी होती है, रानी मधु होती है, एंड सम ड्रोन्स, और कुछ जो झिंझिनाने वाली मधुमक्खियां होती है। ड्रोन में झिंझिनाना होता है, तो कुछ झिंझिनाने वाली मधुमक्खियां होती है, मर्दाने वाली, जो कि आसपास मर्दाती रहती हैं हाइव के। एंड वर्कर भी, और कुछ काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं। 3 टाइप की मधुमक्खियां होती है, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। ठीक है, each of them perform Yes, ma'am. each of them, इसमें से जितनी भी मधुमक्खियां होती प्रदर्शित करती है यूनिक का, एक अनोखा कार्य करती है। यूनिक मींस अनोखा, टॉप मींस कार्य, फिर अनोखे कार्य करती है इन द कॉलोनी, कॉलोनी में अपने समूह में अनोखा कार्य करती है, अलग अलग कार्य करती है अलग अलग मधुमक्खियां। आगे पढ़िए बेटा, तन्मय। Let me read. The queen bee lays eggs. It lays. साक्षी माई कौन करिए? Yes, ma'am. The honeybee colony usually consists some of bees. The queen bee lay eggs. It lays. बेटा यहाँ से बता दिया गया है, स्पेलिंग यहाँ से पढ़ना है। द क्वीन बी, The queen bee lays eggs. It lays
eggs every day during the months of October to December. There are some males bee called drones of a beehives. They The queen bee lay eggs. जो रानी मधु होती है उसका काम क्या होता है? अंडे देना। ठीक है, अभी आपने देखा था जो रानी चींटी होती है उसका काम भी अंडे देना होता है, ऐसे जो रानी मधु होती है उसका काम भी अंडे देना होता है। इट लेग्स अराउंड, लगभग कितने अंडे देती है? 1200, ठीक है, 1200 eggs एवरी डे, प्रत्येक दिन, ड्यूरिंग द मंथ, किस महीने में ना? आप अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने होते हैं। इस 3 महीने में ये डेली जो है 1200 अंडे देती है, जो क्वीन बी होती है। तो बात समझ में? यस मैम। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने में डेली, प्रत्येक दिन लगभग ये 1200 अंडे देती है, जो क्वीन बी होती है, रानी मधु होती है। Then there are some male bees called drones in a beehive. यहाँ पे कुछ मेल भी होती है, कुछ नर मधुमक्खी होती है, जिसको क्या कहा जाता है? ड्रोन इन द बीहाइव। बीहाइव का ड्रोन कहा जाता है, क्योंकि हमेशा बीहाइव में मर्दाती रहती है। ठीक है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो नहीं होगा बेटा, इसलिए आपको नहीं दिख रही है। तो जो ड्रोन बी होती है उनको मेल बी भी कहा जाता है, इस नर मधुमक्खी। आगे पढ़िए। चलिए आप मैरिड, नहीं, मैरिड नैना, नैना का काम क्या करती है? जैसे आप वीडियो ऑन करके बैठी रहती है। चलिए पहले There are many female worker bees in a colony. These bees work all day. They perform tasks such as looking after the beehive egg and larvae and collecting nectar from flowers to make honey. Honeybees on finding flower with nectar communicate with each other by performing a special dance. there are many female workers भी बिना कॉलोनी। यहाँ कॉलोनी में कई सारी जो है फीमेल वर्कर भी होती है, मीन्स मादा काम करने वाली मधुमक्खी होती है। फीमेल वर्कर कहते हैं मादा मधुमक्खी होती है, तो ये बहुत काम करती है। These bees work all day. ये मधुमक्खियां पूरे दिन काम करती रहती हैं। जो वर्कर भी होती है, काम करने वाली जो मधुमक्खी होती है, इसको हम मादा मधुमक्खी भी कहते हैं, जो कि पूरे दिन काम करती हैं। They perform tasks, ये ऐसे कार्य करती हैं सच जैसे कि लुकिंग आफ्टर द बीहाइव, बीहाइव की देखभाल करना, ठीक है, छत्ते की देखभाल करना, एक्स अंडे की देखभाल करना, एंड लार्वा जो लार्वा होते हैं उनकी देखभाल करना, एंड कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक हनी, और फ्लावर से क्या कलेक्ट करना? शहद इकट्ठा करना। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जो सॉरी फ्लावर से रस निकालती, नेक्टर नहीं होता, पराग या रस कहते हो, तो फ्लावर से रस निकालती है टू मेक हनी, शहद बनाने के लिए। ठीक है, जो वर्कर एंड होती है, इनका बहुत काम होता है। अभी हाइव की देखभाल करना भी इन्हीं का काम होता है, अंडे की देखभाल करना, लार्वा की देखभाल करना, एंड नेक्टर कलेक्ट करना, रस निकालना फ्लावर का, जिसको हनी बनाना। ठीक है, इतना वर्क होता है वर्कर आंज का, सॉरी वर्कर बी का, आंज का नहीं। आगे देखते हैं, हनी बी ऑन फाइंडिंग फ्लावर, जब हनी बी को फ्लावर मिल जाता है विथ नेक्टर मीन्स रस के साथ, जब मधुमक्खियों को फ्लावर मिलते हैं जिसमें रस होते हैं फ्लावर में, जब उनको मिल जाता है तो क्या होता है? कम्युनिकेट विथ ईच अदर, तो एक दूसरे बात करने लगती हैं। बाय परफॉर्मिंग अ स्पेशल डांस, एक विशेष डांस करते हुए, डांस करती है साथ में, और एक दूसरे बातचीत भी करने लगती है। तब खुशी के साथ, जब इनको फ्लावर मिल जाते हैं, फ्लावर में रस होता है तब। तो पास में जैसे आपको कुछ सामान मिल जाता है, आप खुश होकर नाचने लगते हो ना, तो ऐसे ही जो मधुमक्खियां होती हैं, जब इनको रस मिल जाता है फ्लावर का, तो इतनी खुश हो जाती है कि एक दूसरे बात करती है और नाचने लगती हैं। ठीक है,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. आपने कभी देखा है मधुमक्खियों के डांस को? No, ma'am. नहीं देखा है। वो जो मर्दाती है वही होता है उनका डांस। आवाज आती है ना, गुनगुन गुनगुन करती है, हम देखे हैं। वही उनका डांस होता Yes, है। ma'am. जो फ्लावर में जाता है, आपने देखा होगा फ्लावर पे जब मधुमक्खियां लगी होती हैं तो कितना घूमती रहती है, चारों तरफ आवाज आती रहती है मर्दाने की। देखा कि नहीं देखा है? कहीं फ्लावर आप लगाए हो, फूल में है, उस पे रख Yes, ma'am. के देखिए मधुमक्खियां मर्दाती रहती हैं, तो ही होता है उनका डांस करना। ठीक है? Yes, फ्लावर ma'am. Yes, ma'am. फ्लावर देख लेती है, खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है कि मुझे फ्लावर मिल गया, अब हमें रस मिलेगा। ओके, Yes, ma'am. Yes. गुड। तो ये आप Yes, ma'am. दोनों को सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। और भी कई सारे सोशल इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि आप जो बताइए कौन कौन से होते होंगे। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया था आप लोगों को करने के लिए, इसको आप लोग खोजेंगे। इसका आंसर, हाउ डू एंड्स कम्युनिकेट एंड रिकॉग्नाइज ईच अदर। हाउ डू एंड्स कम्युनिकेट, जो चींटियां होती हैं ये एक दूसरे से बातचीत कैसे करती हैं, एंड रिकॉग्नाइज ईच अदर, और एक दूसरे को कैसे पहचान लेती हैं। तो इसे आप लोग ढूंढेंगे फिर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चींटियां एक दूसरे से बात कैसे करती हैं और एक दूसरे को कैसे पहचान लेती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं एक चींटी को कुछ मिलता है तो जाती है, इसके बाद फिर देखो कि वहां पे चींटियों की लाइन लग जाती है। कहीं भी सुबह गिरा हो, मीठा चीज गिरा हो, तो पहले एक चींटी आपको दिखाई देगी, तो बाद में देखो कि जब वहां से वो लेके जाती है तो दोबारा से कितनी चींटियां वहां पे आ जाती हैं, आती कि नहीं आती हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, डू वर्क एंड टर्मिट्स होता है, आप कह सकते हैं टर्माइट्स मींस दीमक होता है। वर्क एंड टर्माइट्स, डू वर्क एंड टर्माइट्स आल्सो लिव इन कॉलोनीज। क्या वर्क एंड टर्माइट भी कॉलोनी में रहते हैं? बताइए। वसमिस होता है हड्डा, जिसको हाड़ा कहते हो आप सभी, येलो कलर का होता है, Yes. होता है ना बेटा। एंड टर्माइट में दीमक होता है। दीमक अक्सर लकड़ी की चीजों में लग जाते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं। देखो Yes, ma'am. पूरा खा लेते हैं, जहाँ भी रखते हैं वहाँ पूरा उसको खा के खत्म कर देते हैं। नोटबुक में लग जाते हैं, नोटबुक खा के खत्म कर देते हैं, लकड़ी में लगते हैं तो नोटबुक में लगते हैं, जहाँ भी लगते हैं उसको खा के पूरा खत्म कर देते हैं दीमक। तो क्या दीमक एंड जो वस्तु होते हैं, हड्डे होते हैं, क्या ये भी कॉलोनी में रहते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. क्योंकि आपने देखा Yes. होगा वस्तु को Yes, आपने ma'am. जहाँ भी वस्तु रहते हैं ये ग्रुप में ही रहते हैं, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं Yes. वस्तु भी ग्रुप में ही रहते हैं। एंड जो ये होते हैं टर्माइट्स होते हैं, ये जो दीमक होते हैं भी ग्रुप में ही रहते हैं एक साथ। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? दीमक कितने लोगों ने देखा? यस, तो दीमक भी जो है ग्रुप में ही रहते हैं, कॉलोनी में ही रहते हैं। तो एंड्स, बीहाइव, हैंड डाउन करिए, वास्प एंड टर्माइट, इन सभी के समूह को हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, कॉलोनी में रहते हैं ये सभी। Yes, ma'am. फाइंड आउट एंड डिस्कस इन क्लास, तो आप ढूंढना इनके बारे में, वक्त के बारे में और टर्माइट्स के बारे में, और क्लास में भी डिस्कस करना, कुछ सच का इन दोनों के बारे में बताना कि ये लोग क्या करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे मधुमक्खियां होती हैं, इसमें एक रानी मधु होती है, एक काम करने वाली मधु होती है, एक जो है नर मधु मादा, इन सभी के बारे में देखा, इन सभी का वर्क देखा। ऐसे एंड्स के बारे में जाना, तो ऐसे आप लोग ढूंढेंगे वर्क के बारे में और टर्माइट्स के बारे में, ठीक है, दीमक के बारे में, और इनका वर्क क्या होता है इसको भी आप लोग शेयर करेंगे क्लास में। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तब तो हम लोग को स्कूल आना है ना? Yes, ma'am. फिर से सभी लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब इसको से किस करना है कि ऑनलाइन क्लास ना करना पड़े, ऑफलाइन ही क्लास चले। ठीक है,
Yes, ऑनलाइन ma'am. अच्छा लगता है पढ़ना? मैम ऑफलाइन। Yes, ma'am. ऑफलाइन अच्छा लगता है, ऑनलाइन नहीं अच्छा लगता? ऑनलाइन में आप लोग पढ़ाई बहुत कम करते हो, तो बस 1-2 घंटे पढ़ते हो, बाकी नहीं पढ़ते हो। क्लास में आते, स्कूल में आते हो तो कई सारे पढ़ाए जाते हैं। तो सिखाना उसको। हमें नहीं पता। Yes, ma'am. तो आप लोगों को कैसे आना है, आपने सभी लोग नोटबुक ढूंढ लेंगे, बैग ढूंढ लेंगे, बुक ढूंढ लेंगे, ठीक है? अच्छे। Yes, ma'am. बेटा एक काम करिएगा, एक इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है, जो आज आपकी 12 बजे या 1 बजे क्लास होती थी, वो भी आज नहीं होगी। कारण ये है कि उसी समय मीटिंग है। आखिर कल से हमें कैसे पढ़ाना है, जो बच्चे होमवर्क नहीं किए हैं या कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, तो वो भी आएंगे, तो कैसे हमें इसको टैकल करना है, हाउ वी हैव टू कंटिन्यू द ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम टुमारो वी नीड टू डिस्कस। तो सारे टीचर्स को बुलाया गया, तो उसी टाइमिंग पे आपको मीटिंग 12 से 3 टीचर्स को बुलाया गया है एक मीटिंग करने के लिए, कल की प्लानिंग करने के लिए। तो ऐसे में आज जो आपकी क्लासेस है, आज यही आपकी लास्ट क्लास है। अब आप लोग भी अपनी तैयारी कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए कि कल से कैसे आएंगे। बैग पूरा रेडी कर लीजिए, सारा होमवर्क कॉपी जो भी आपने लिखा है सारा खोज लीजिए, कहीं गायब हो गया होगा, कई लोग गायब कर देंगे जिनका कंप्लीट नहीं होगा, तो वो पूरा कंप्लीट कर लीजिए। दोबारा गायब होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप लोग प्रॉपरली खोज लीजिए, जो भी नहीं पूरा है उसको धीमे धीमे पूरा कर डालिए। और कल से आप सभी को कैसे आना है, पूरा अपना यूनिफॉर्म वगैरह अपना साफ सफाई करके निकाल लीजिए, शूज साफ कर लीजिए, बैग प्रॉपरली मेंटेन कर लीजिए। आपको मास्क वगैरह आपका है या नहीं, यानी आप लोग भी एक तरीके से प्लानिंग कर लीजिए कि कल से आपको स्कूल आना है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. आज आपकी तो 12 बजे या 1 बजे वाली जो क्लास थी वो नहीं चलेगी, ठीक है? कल से सीधा ऑफलाइन ही मिलेंगे। यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. बाय फ्रेंड्स। Ma'am, goodbye. Goodbye. Goodbye.